सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी से जुड़ी एक कथा है उड़ती चटाई की। क्या आप इस कथा को जानते हैं? अगर नहीं तो आज हम आपको इसके बारे में बताने जा रहे हैं। गुरु नानक देव जी अपने दोनों चेलों बाला और मर्दाना के साथ यात्रा पर निकले थे और इसी यात्रा के दौरान श्रीनगर कश्मीर पहुंचे। वहां लोग गुरु नानक देव जी से काफी प्रभावित थे और गुरु नानक वहां लोगों से भेंट करने के लिए आए तो हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। जब गुरु जी से भेंट करने के लिए वहां के लोग उनके पास पहुंचे, गुरु जी के सामने काफी भीड़ इकट्ठी हो गई। श्रीनगर में तब एक पंडित हुआ करते थे। उन पंडित जी का नाम था ब्रह्मदास, जो कि खूब देवी उपासना किया करते थे और आराधना भी किया करते थे। इस तरह से उन्होंने कई सिद्धियां भी पा ली थी। अपना कौशल दिखाने के लिए ब्रह्मदास उड़ती चटाई पर सवार होकर गुरु नानक के पास पहुंचे। लेकिन उड़ती चटाई पर सवार होकर आए और गुरु जी के सामने लोगों का जमावड़ा था, लेकिन गुरु नानक देव कहीं दिखे ही नहीं। जब पंडित ब्रह्मदास ने लोगों से गुरु नानक देव के बारे में पूछा कि वो कहाँ है, तो लोगों ने उनसे कहा कि यही आपके सामने तो हैं। उड़ती चटाई पर सवार पंडित ब्रह्मदास ने सोचा कि ये लोग क्या कह रहे हैं, लगता है सब उनका मजाक बना रहे हैं। वहां तो उनको कोई गुरु नानक देव जी दिख ही नहीं रहे। इसके बाद पंडित लौटने को हुए, लेकिन तब इतने में उनकी चटाई जमीन पर आ गई और पंडित जी भी नीचे आ गिरे। इस घटना के कारण वहां उनकी खूब किरकिरी हुई और खूब मजाक बना। फिर पंडित जी को चटाई कंधे पर रखकर ले जानी पड़ी। घर पहुंचकर पंडित ने अपने नौकर से पूरी बात बताई और पूछा कि मुझे गुरु नानक क्यों नहीं दिखे। तब नौकर ने बोला, लगता है आपकी आंखों पर अहंकार की पट्टी बंधी थी। फिर क्या हुआ? क्या पंडित जी को गुरु नानक देव जी दिखे? तो हुआ ये कि अगले दिन पंडित ब्रह्मदास जी गुरु के पास विनम्र तरीके से चल कर गए और उनको गुरु नानक देव जी वहीं विराजमान दिखे जहां कल वो नहीं दिख रहे थे। गुरु नानक से पंडित ने पूछा, कल मैं चटाई पर उड़कर आया लेकिन आप नहीं दिखे, आखिर क्यों? इस पर गुरु नानक देव जी ने कहा कि इतने अहंकार में भला मैं तुमको कैसे दिखता? इस पर पंडित ने कहा, मैं तो दिन के उजाले में आया था। फिर गुरु नानक देव जी ने कहा कि अहंकार से बड़ा कोई अंधकार नहीं है। आप अपने ज्ञान और आकाश में उड़ने की सिद्धि के कारण तुम खुद को अन्य लोगों से ऊंचा समझने लगे। अपने चारों तरफ देखो, कीट पतंगे जंतु पक्षी भी उड़ रहे हैं। क्या तुम इनके समान बनना चाहते हो? गुरु जी की इन बातों को सुनकर पंडित ब्रह्मदास को अपनी भूल समझ में आ गई। उसने गुरु नानक से मन की शांति और उन्नति का ज्ञान लिया और भविष्य में कभी अपनी सिद्धियों पर अभिमान नहीं किया।